हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अब तक की कहानी में हम लोगों ने देख लिया कि वोंगलिंग में स्लिम वॉर के साथ मिलकर जुआनवो सिटी आ चुका था ताकि वो लॉर्ड यूयिन के साथ मिलकर उससे इटर्नल नाइट मैजिक सिटी का रास्ता पता लगा सके। मगर दूसरी तरफ लॉर्ड यूयिन तो पहले से ही वोंगलिंग के लिए जाल बिछाना शुरू कर चुका था, क्योंकि उसके पास 6 डिजायर डोमेन की पावर थी, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी की भी ख्वाहिशात के बारे में पता लगाते उसे इल्यूशंस के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना सकता था। और लॉर्ड यूयिन ने वोंगलिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही काम किया। वोंगलिंग शुरू में तो उसके ख्वाहिशात की जाल में नहीं फंसता, मगर जब उसने खुद अपनी आंखों के सामने मिस लिंग वॉर को मरते हुए देख लिया तो वो सैडनेस डिजायर की वजह से हार जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड यूयिन ने वोंगलिंग को सक्सेसफुली अपना पपेट बना लिया। अब आगे तो यहाँ वोंगलिंग को अचानक से उसके जालों में फंसने के बाद शांत होता हुआ देखकर तो लॉर्ड यूयिन काफी सारा खुश हो गया। वो खुश होते हुए कहता है कि बेशक मैं मिस लिंग वॉर को पकड़ने के लिए उस गोल्डन बेल आर्टिफैक्ट को तोड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है कि वोंगलिंग मेरे इल्यूजन में फंस गया। उसने मेरे इल्यूजन पर भरोसा कर लिया। अब उसे सच्चाई और झूठ के बीच फर्क नहीं मालूम होगा। ये सब कहते हुए लॉर्ड यूयिन काफी सारा खुश दिखाई दे रहा था। वो वोंगलिंग से कहता है कि वोंगलिंग, तुम नहीं जानते कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड काफी सारा ताकतवर है। मैं तो उसे भी अपना पपेट बना देना चाहता था क्योंकि वो काफी सारा ताकतवर है, लेकिन मैं उसकी डिजायर पर काबू नहीं कर पा रहा। मगर वोंगलिंग, तुम भी बुरे नहीं हो, तुम अब तक के मेरे सबसे बेहतरीन पपेट बनोगे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर वेंग क्वांग आ गया, जो कि लॉर्ड यूयिन से कह रहा था कि अंकल आप तो अमेजिंग हो, जो कि आपने वोंगलिंग को कंट्रोल कर लिया। ये सुनकर लॉर्ड यूयिन उसके सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है कि मेरी 6 डिजायर डोमेन काफी सारा स्ट्रॉन्ग है। इसके अंदर कोई भी कॉन्फर्मेशन या फिर नेंशियन सोल लेवल का वॉरियर जैसे इंटर होता है, मैं उसे सिर्फ 2 ही डिजायर्स का इस्तेमाल करते हुए आसानी से अपना पपेट बना देता हूँ। बेशक वोंगलिंग को कंट्रोल करना मेरे लिए काफी सारा डिफिकल्ट था। मैंने उस पर 6 की 6 डिजायर्स का इस्तेमाल किया और उसके बाद ही मैं उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर पाया। लेकिन अब ये गॉडली कल्टिवेटर पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में आकर मेरा खिलौना बन चुका है। ये सब कहते हुए लॉर्ड यूयिन जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा, जहाँ पर वेंग क्वांग भी लॉर्ड यूयिन को वोंगलिंग को अपना पपेट बनाने के लिए कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस लिंग वॉर पर आ जाता है, जो कि अपने चमकते हुए ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए याद करती है, जहाँ पर वोंगलिंग ने जाने से पहले मिस लिंग वॉर से कहा था कि मैंने अपना सोल ब्लड तुम्हारी कॉन्शियसनेस में डाल दिया है। ये दोनों ब्रेसलेट हमें एक दूसरे से जोड़कर रखेंगे। जुआनवो सिटी बहुत ही जरा अजीब है। अगर मैं किसी तरह की इल्यूजन में फंस गया तो मैं तुम पर ही डिपेंड होगा, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। मिस लिंग वॉर ने वो सारी बातें जैसे याद की, वो फौरन से यहाँ अपनी सोल को वोंगलिंग के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से वोंगलिंग के सोल सी में आ जाता है, जहाँ पर वोंगलिंग मिस लिंग वॉर की लाश लेकर यहाँ गम के समंदर में डूबता ही जा रहा था। तभी हम लोगों को मिस लिंग वॉर की आवाज सुनाई देने लगी, जो कि वोंगलिंग से कह रही थी कि वोंगलिंग अपनी आंखें खोलो, ये सब सच्चाई नहीं है, तुम इल्यूजन में फंस चुके हो। वोंगलिंग तुम्हें इससे निकलना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, प्लीज वोंगलिंग आंखें खोलो। मगर चूंकि मिस लिंग वॉर ने यहाँ पर अपने पावर्स का इस्तेमाल किया तो उसकी बॉडी में पॉइजन और भी ज्यादा तेजी से फैलने लगा और अचानक से वो गिरकर बेहोश हो जाती है। पीछे की तरफ ये सारी बातें सुनकर वोंगलिंग को मिस लिंग वॉर के साथ गुजारे हुए वो सारे प्यारे लम्हे याद आने लगे और साथ ही साथ उसे मिस लिंग वॉर दिखाई देती है, जो कि वोंगलिंग से कह रही थी कि वोंगलिंग मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, लेकिन फिर भी अभी के लिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक वोंगलिंग उस गम के समंदर से निकलकर बाहर आ गया, यानी कि वोंगलिंग समझ चुका था कि ये एक इल्यूजन है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि रियलिटी में भी अचानक से वोंगलिंग ने अपनी आंखें ओपन कर ली थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से काफी सारा खतरनाक एनर्जी अनलीश हुई, जो कि वेंग क्वांग और लॉर्ड यूयिन दोनों को ही पीछे की तरफ धकेल देती है। साथ ही साथ वोंगलिंग की गर्दन पर जो मार्क था वो भी अचानक से गायब हो गया। ये देखकर तो वेंग क्वांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो दुम दबाकर फौरन यहाँ से भाग जाता है। पीछे की तरफ लॉर्ड यूयिन भी रोने वाली शक्ल बनाते हुए कह रहा था कि ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी मेरी 6 डिजायर डोमेन को नहीं तोड़ सकता। जो कहते हुए एक बार फिर से लॉर्ड यूयिन ने अपने 6 डिजायर डोमेन की पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश की, जिसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग भी इस बार अपनी लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन की पावर एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हारा ये 6 डिजायर डोमेन कुछ नहीं सिवाय कुछ माइंड गेम्स के, जिनके पीछे तुम छुप कर बैठे रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर एक बार तुम बैटलफील्ड के अंदर कूद गए तो तुम एक मुक्का या फिर लात भी नहीं झेल पाओगे। ये सब कहते हुए वोंगलिंग काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड यूयिन ने अपने 6 की 6 डिजायर की पावर्स को एक्टिवेट करके एक साथ अपने सारे के सारे पपेट्स की एनर्जी को कंबाइन करके बड़े से गोले में बदल दिया था, जिसके इस्तेमाल करते हुए वो फौरन से वोंगलिंग पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ एक मामूली स्लैश अटैक से उस गोले को बीच में से आधा कर दिया, जो देखकर लॉर्ड
यूयन दोबारा से रोते हुए कहता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं जुआनवो सिटी का गॉड हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मगर अब इसका समय खत्म हो चुका था, क्योंकि वॉन्गलिंग यहाँ पर गुस्से से एक थंडर अटैक रेडी करते हुए कह रहा था कि तुमने मेरे खिलाफ ली मुआन की इल्यूजन का इस्तेमाल करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और इसी वजह से अब तुम्हें मरना होगा। ये कहती वॉन्गलिंग उस खतरनाक थंडर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए फौरन से लॉर्ड यूयन पर हमला कर देता है, जिसके अटैक की वजह से लॉर्ड यूयन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। लेकिन वॉन्गलिंग रुकता नहीं, वो तेजी से नीचे की तरफ आते हुए यहाँ लॉर्ड यूयन पर गुस्सों की बरसात करना शुरू कर चुका। जब मार खा कर लॉर्ड यूयन का हाल बेहाल हो चुका था, तो हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग तेजी के साथ मूव करता हुआ यहाँ पर अपने पैर को उसके सीने पर रख देता है और फाइनल पावरफुल पंच का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वॉन्गलिंग ने लॉर्ड यूयन की आखिरकार जान ले ली। जहाँ लॉर्ड यूयन को मारने के बाद वॉन्गलिंग उसकी बॉडी से उसकी सोल को निकालते हुए सोल सर्च टेक्निक का इस्तेमाल करके इटर्नल लाइट मैजिक सिटी का पता लगा लेता है। ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद वॉन्गलिंग को मिस लीमुआन याद आ गई थी, इसलिए वो जितना तेजी के साथ हो सके फौरन से यहाँ मिस लीमुआन के पास आ गया, जो कि बेहोश होकर जमीन पर पड़ी हुई थी। मिस लीमुआन को ठीक करने के लिए वॉन्गलिंग फौरन से उसे गोद में उठाकर यहाँ जुआनवो सिटी से बाहर ले जाता है, जिसके जाने के बाद जब जुआनवो सिटी के बाकी के नॉर्मल लोग यहाँ होश में आए, तो वो लोग खुद को यहाँ पर पाकर हैरान हो चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हम लोग जुआनवो सिटी में क्या कर रहे हैं। चूंकि अब लॉर्ड यूयन मर चुका था, तो इल्यूजन खत्म हो चुका है और इन सब लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। इनकी पुरानी मेमोरीज खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक वहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड भी आ जाता है, जो कि टाइम रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी सिटी को दोबारा से ठीक कर चुका और साथ ही साथ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को यहाँ पर वॉन्गलिंग का खून भी मिल जाता है, जिसकी वजह से वो वॉन्गलिंग को अब लोकेट कर पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड मेन बॉडी ने भी अपनी आंखें खोल ली थी, क्योंकि उसे भी इस खतरे का एहसास हो गया। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ मिस लीमुआन और वॉन्गलिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मिस लीमुआन की बॉडी में मौजूद उस पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और थोड़ी देर की कोशिश के बाद वॉन्गलिंग ने यहाँ पर मिस लीमुआन के पोजीशन को सील भी कर दिया था, जिसके बाद वो मिस लीमुआन से कहता है कि अब तुम बेफिक्र होकर आराम कर सकती हो, यह इस एंशिएंट केव के अंदर तुम बिल्कुल महफूज हो। जो सुनकर मिस लीमुआन दोबारा से सो गई, लेकिन वॉन्गलिंग अपने मन में परेशान होते हुए कह रहा था कि मिस लीमुआन की बॉडी में ये पोइजन काफी तेजी से फैल रहा है, मैं और ज्यादा देर तक इसे रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे इटर्नल लाइट मैजिक सिटी जाना होगा ताकि मैं इस पोइजन का एंटीडोट ढूंढ सकूं। यहाँ पर वॉन्गलिंग अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक वहाँ पर कोई तेजी से पहुंच गया, जिसने एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग और मिस लीमुआन पर हमला करने की कोशिश करी। इस अटैक का ब्लास्ट इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने सक्सेसफुली यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस लीमुआन को बचा लिया था। तभी वॉन्गलिंग की नजर उस अटैक करने वाले आदमी पर भी पड़ जाती है, जिसे देखते हुए वॉन्गलिंग गुस्से के साथ कह रहा था कि कौन हो तुम। ये कहती वॉन्गलिंग फौरन से पंच को रेडी करते हुए तेजी से जंप करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी तो पहले से वॉन्गलिंग के अटैक को देखते हुए तेजी से टेलीपोर्ट होकर वहां से दूर गायब हो गया। साथ ही वो मुस्कुराकर वॉन्गलिंग से कहता है कि अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो चुका होगा कि कौन हूं मैं। ये सुनकर वॉन्गलिंग की आंखें पटी की पटी रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड वॉन्गलिंग की पिटाई करने लगा। वॉन्गलिंग कैसे तैसे खुद को संभालकर फौरन यहाँ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए थंडर फ्रॉग को समन कर लेता है, जिसे वॉन्गलिंग ने ऑर्डर दिया कि हमला करो। जो ऑर्डर सुनकर थंडर फ्रॉग भी फौरन से कई सारे थंडर एनर्जी बॉल्स बनाते हुए यहाँ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर दूसरी तरफ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड तो उन अटैक्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे पहले ही मालूम है कि कौन सा अटैक उसकी तरफ कहां से आएगा। इसी वजह से इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को वो अटैक डॉज करने में जरा भी डिफिकल्टी नहीं आ रही थी, जो देखकर तो वॉन्गलिंग शॉक होते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। उसे मेरा हर एक अटैक पहले ही कैसे दिख जा रहा है, अगर मेरा अटैक उसकी बॉडी पर लैंड ही नहीं करेगा तो आखिर मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। ये कहते हुए वॉन्गलिंग लगातार उस पर कई सारे और भी अटैक्स कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को कोई भी अटैक टच नहीं कर पाया और वो इसी तरह मूव करते हुए खतरनाक तरीके से वॉन्गलिंग के सामने आ जाता है। अब वॉन्गलिंग रुकते हुए कह रहा था कि तुम मेरे सारे के सारे अटैक्स को पहले से देख सकते हो, साथ ही तुमने मेरे एंशिएंट केव को भी ढूंढ लिया। मैं समझ चुका हूँ कि आखिर तुम्हें लोग इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड क्यों कहते हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही। अगर तुम्हें सब कुछ मालूम है तो तुम अभी भी इस दुनिया में क्या कर रही हो, क्योंकि अगर तुम चाहते तो तुम हेवन पर राज कर सकते थे। इस पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि मेरी पावर इटर्नल डेस्टिनी का बस एक छोटा सा टुकड़ा है। मैं फ्यूचर को बेशक देख सकता हूँ, लेकिन हेवन का मुकाबला नहीं कर सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं। ये सुनकर वॉन्गलिंग कहता है कि ठीक है, फिर मुझे उस जहर का एंटीडोट दे दो। मुझे तुमसे या फिर वैंक्वांग या फिर इटर्नल नाइट डीमन सिटी से कोई लेना देना नहीं। मैं तुम लोगों को बिला वजह अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। लेकिन दूसरी तरफ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड इस बात को अच्छे से जानता रहा कि जिसने भी वॉन्गलिंग से पंगा लेने की कोशिश की, वॉन्गलिंग उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और वैंक्वांग ने तो सबसे बड़ी गलती कर दी, उसने वॉन्गलिंग की बजाय मिस लीमुआन से पंगा लिया, तो अब तो वॉन्गलिंग उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो
वॉन्गलिंग से मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किसी भी कीमत पर वैंग क्वांग को जिंदा नहीं छोड़ोगे और मैं दोबारा से 500 साल का इंतजार करके इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के लिए किसी दूसरे कैंडिडेट को भी नहीं ढूंढ सकता। तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें जो एंटीडोट चाहिए वो मेरे स्टोरेज बैग के अंदर मौजूद है। अगर तुम्हें वो चाहिए तो उसके लिए तुम्हें मेरे साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़नी होगी। ये कहते साथ ही इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने फौरन से वहां पर अपने खतरनाक से बीस्ट को समन कर लिया। वॉन्गलिंग बेशक उस बीस्ट को देखकर घबराता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि वो बीस्ट था काफी ज्यादा डेंजरस, जो कि तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए वॉन्गलिंग पर अटैक्स करने लगा। वॉन्गलिंग खुद को उसके हमलों से बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पीछे की तरफ गिरने के बाद वॉन्गलिंग सामने की तरफ मौजूद उस बीस्ट और साथ ही साथ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक पर है। मैं चाहे किसी भी वेपन या फिर किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन पीक के कल्टीवेटर को नहीं हरा पाऊंगा। मेरा एडवांटेज इस वक्त सिर्फ मेरी डोमेन के अंदर ही है। जो कहते ही वॉन्गलिंग ने फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जो कि काफी जरा कूल दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड भी वॉन्गलिंग की डोमेन को एक्टिवेट होता हुआ देखकर फौरन से अपनी कैलकुलेशन इंटेंट डोमेन की पावर एक्टिवेट कर देता है। जहां पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड वॉन्गलिंग से कह रहा था कि मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन की पीक तक सिर्फ कैलकुलेशन करके ही पहुंचा हूँ। मैं हर एक सिनेरियो और मुश्किल को सिर्फ नंबर्स की तरह देखता हूँ, जिन्हें अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करके मैंने हर एक प्रॉब्लम का इलाज ढूंढा। ये कहते हुए इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने फौरन से वॉन्गलिंग को कुछ प्यादों के अंदर फंसा दिया था। साथ ही साथ वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक सोर्ड बनाकर वॉन्गलिंग पर हमला करते हुए कहता है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ। जहां वॉन्गलिंग की आंखों में खौफ नहीं बल्कि सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। साथ ही हमें आवाज सुनाई देती है कि इतनी जल्दी कहा, और हमें देखने को मिलता है कि वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी यहाँ पर पहुंच चुकी है, जिसने हीरोइक एंट्री के साथ आते यहाँ पर उस सोर्ड को अपने हाथों से पकड़ते हुए कुचल दिया था। ये देखकर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, मगर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग की मेन बॉडी और क्लोन बॉडी बिना कोई समझ जाया करते हुए फौरन से अपनी फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जहां पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे, और इसी वजह से हम लोगों को वॉन्गलिंग का फ्यूजन गॉड वाला अवतार देखने को मिलता है, जिसकी एक आंख में सूरज और दूसरी आंख में चांद दिखाई दे रहा था। ये देखकर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड जवाब देते हुए कहता है कि मैं जानता रहा कि ये होगा, किस्मत में ये लिखा हुआ था, अब असली जंग शुरू होगी। ये सुनकर तो दूसरी तरफ वॉन्गलिंग तेजी से अपनी तलवार लेकर यहाँ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है, जबकि साथ ही साथ सीन शिफ्ट होकर इटर्नल नाइट मैजिक सिटी में भी आ चुका था, जहां पर हम लोग वैंग क्वांग को देखते हैं, जिसे एल्डर्स ने कहा था कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड का जाने से पहले ये आखिरी ऑर्डर था। वो चाहते थे कि वैंग क्वांग जब तुम वापस आ जाओ तो हम तुम्हें एंसेस्ट्रल हॉल भेज दे। इसी वजह से हम देखते हैं कि वैंग क्वांग इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड के एंसेस्ट्रल हॉल में आ जाता है, जहां पर वैंग क्वांग को अपने मास्टर का सोल टैबलेट और सोल ब्लड देखने को मिलता है, जिसके अंदर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करके रखा हुआ था। उस मैसेज के अंदर था कि अगर वैंग क्वांग तुम इस आवाज को सुन रहे हो तो इसका मतलब इस वक्त मैं वॉन्गलिंग के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ रहा हूँगा। जो बात सही भी थी, क्योंकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को काफी बुरी तरीके से दो रहा है, और इस मैसेज में भी यही था, जहाँ वो वैंग क्वांग से कहता है कि इस फाइट के दौरान मेरी मौत होना तय है। जो सुनकर तो वैंग क्वांग सदमे में जा चुका था, लेकिन इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड बताता है कि एंशिएंट गॉड की पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि किसी भी लॉ के खिलाफ जा सकती है, और इस वक्त वो हमारे इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के ख्वाब को पूरा होने नहीं देगा, इसी चीज के खिलाफ जा रहा है, इसलिए मुझे ये करना होगा। तुम अच्छे से जानते हो कि इटर्नल नाइट मैजिक सिटी को एक लेवल 6 की कंट्री बनाने के लिए हमारे एंसेस्टर ने पिछले 6000 साल से लगातार कोशिशें करी। उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई है। मुझे इस बात का अंदाजा था कि आने वाले फ्यूचर में हमारी इटर्नल नाइट मैजिक सिटी पर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी, मगर सिर्फ 5 दिन पहले ही मुझे ये मालूम हुआ कि वो तबाही असल में कोई और नहीं बल्कि वॉन्गलिंग है। ये सुनकर तो वैंग क्वांग की आंखें पटी की पटी रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था, और वो अभी भी बिना रुके लगातार अपने स्पेयर को लेकर तेजी से इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। पीछे की तरफ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड यहाँ पर अपने मैसेज में वैंग क्वांग को बता रहा था कि मैंने कई हजार फ्यूचर देखने की कोशिश करी, इवन कि मैंने कई बार चाहा कि मैं वॉन्गलिंग के साथ अपनी इस जंग को टाल सकूं, लेकिन जो भी रास्ता था उसमें इटर्नल नाइट मैजिक सिटी तबाह हो रही थी, और चाहे मैंने जितने मर्जी हजार अलग अलग फ्यूचर देखने की कोशिश की, हर फ्यूचर में हम हार गए और मैं मारा गया। सिर्फ यही एक फ्यूचर का रास्ता था जिस पर मैं चल पड़ा, उसमें बेशक मेरी मौत होगी, ये एक बहुत बड़ी कीमत है, मगर इस रास्ते में तुम सरवाइव करोगे और तुम ही हमारी इस डेस्टिनी को आगे लेकर जाओगे। ये सब अब तुम्हारी किस्मत में लिखा है, कोई भी अपनी किस्मत से भाग नहीं सकता। यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की सारी बातें बिल्कुल सच थी, क्योंकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने गुस्से में अपने स्पेयर को बहुत ही बड़ा बना दिया, जिससे वॉन्गलिंग अपनी
पूरी जाल लगाकर फाइनल अटैक करते हुए यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देता है। पीछे की तरफ हमें जानने को मिला कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने मरने से पहले पहले अपने सोल ब्लड और सोल टैबलेट के अंदर बाकी का सारा प्लान रिकॉर्ड करके यहाँ वैंग क्वांग की बॉडी में भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था, जहाँ उसे बताया जाता है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना होगा जैसे ये सब कुछ प्लान्ड है। अगर तुमने एक छोटी सी भी गलती की तो इसका अंजाम यही होगा कि सब कुछ तबाह बर्बाद हो सकता है। मरने से पहले इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड यहाँ पर वैंग क्वांग को याद करते हुए कहता है कि मेरे बच्चे, मैंने चाहा था कि इस तबाही को आने से पहले मैं तुम्हें पूरी तरीके से तैयार कर दूं, बाकी का सब कुछ तुम्हारे कंधों पर होगा। मेरे बच्चे, किसी भी कीमत पे हमारी 6000 साल की मेहनत को खराब मत करना। इटर्नल नाइट मैजिक सिटी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। ये सब कहते हुए इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड आखिरकार मारा गया। तभी अचानक वॉन्गलिंग भी तेजी से मूव करते हुए फौरन से उसकी बॉडी के पास आ जाता है, जहां आने के बाद वॉन्गलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि अचानक से इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड के सारे वेपन और ट्रेजर गायब होकर कहां चले गए। आखिर ये सब क्या हो रहा है? असल में वो सारे के सारे ट्रेजर वैंग क्वांग के पास जा चुके हैं, मगर फिलहाल के लिए वॉन्गलिंग मिस लिमुआन की जान भी बचाना चाहता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड का स्टोरेज बैग निकालकर उसके अंदर से एंटीडोट ले लेता है, जिसे लेने के बाद वॉन्गलिंग बिना कोई लम्हा जाया करे हुए जितनी तेजी के साथ हो सके फौरन उड़ते हुए यहाँ मिस लिमुआन के पास आ गया और वो इस एंटीडोट को फौरन से मिस लिमुआन की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वॉन्गलिंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगा ताकि ये एंटीडोट मिस लिमुआन की बॉडी में जल्दी से जल्दी रिफाइन हो जाए। और खुशकिस्मती से ये एंटीडोट काम करने लगा। थोड़ी देर में हम देखती है कि मिस लिमुआन ने अपनी आंखें ओपन कर ली थी, जहां पर वो देखती है कि वॉन्गलिंग परेशान होकर उसके बहुत ही ज्यादा पास बैठा हुआ था। कुछ देर तक ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी इन दोनों के दरमियान किस हो जाएगी, लेकिन फिर भी मिस लिमुआन और वॉन्गलिंग खुद पर काबू रखते हुए यहाँ एक दूसरे को हक कर लेते हैं। सीन काफी सारा क्यूट था। वॉन्गलिंग जो कि पिछले कई दिनों से इतना सारा बेचैन था, आखिरकार इतनी दिनों बाद वॉन्गलिंग के दिल को सुकून मिला। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर इटर्नल नाइट मैजिक सिटी पर आ जाता है, जहां पर चूंकि वैंग क्वांग को इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की सारी पावर मिल चुकी थी, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि उसका लेवल ब्रेक थ्रू होने लगा। आसमान से काफी सारा खतरनाक एनर्जी उसकी बॉडी पर आ गिरती है। सब लोग इस एनर्जी को देखते हुए कह रहे थे कि क्या यहाँ पर कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टिवेटर बनने वाला है। उन लोगों का बस ये कहना ही था कि तभी अचानक हम लोग एक कल्टिवेटर को देखते हैं जो कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर था और वो यहाँ स्पेस को चीरते हुए काफी कूल तरीके से निकलकर बाहर आ गया। सब लोगों को शुरू में लगा कि ये इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड है, लेकिन जब उन लोगों ने गौर से देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि वैंग क्वांग था, जो कि पता नहीं कैसे लेकिन इंस्टेंटली सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की पीक पर पहुंच चुका है। इसलिए उन सब लोगों ने यहाँ वैंग क्वांग के सामने झुककर उसकी जय जयकार करना शुरू कर दी थी, जिस पर वैंग क्वांग ऊंची आवाज में कहता है कि इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के लोगों, मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलकर मेरे साथ 10,000 सोल फेथ सीजिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। ये मेरा ऑर्डर है। जो सुनकर वहां पर मौजूद सबके सब लोग बिल्कुल ऐसे ही करने लगे। वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वैंग क्वांग की मदद करते हैं ताकि वो लोग 10,000 सोल फेथ सीजिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। ये फॉर्मेशन एक्टिवेट होती ही पूरी की पूरी इटर्नल नाइट मैजिक सिटी में फैल जाता है, जिसे देखते हुए वैंग क्वांग खुश होते हुए कह रहा था कि अब ये पूरा की पूरा बैटलफील्ड मेरे कंट्रोल में हो गया। वॉन्गलिंग, एक बार तुम इस बैटलफील्ड के अंदर आ जाओ, उसके बाद तुम्हारी मौत तय है। यहाँ पर वैंग क्वांग अब ये सब कह रहा था, तभी अचानक सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग और मिस लिमुआन पर आ गया, जहाँ पर अचानक से वॉन्गलिंग ने मिस लिमुआन की सोल एनर्जी को कम होता हुआ महसूस किया। इसलिए वो फौरन से उसके सोल सी के अंदर जानकर देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर जब वॉन्गलिंग की कॉन्शियसनेस पहुंची तो मिस लिमुआन की सोल उससे कहती है कि वॉन्गलिंग, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी सोल को बहुत ही तेजी से खींच रहा है। और सिर्फ मिस लिमुआन की सोल ही नहीं बल्कि यूनडियान सेट का जो डिसाइपल उस पॉइजन से इफेक्ट हुआ था, उन सबकी सोल इस 10,000 सोल फेथ सीजिंग फॉर्मेशन की तरफ खींची चली जा रही थी, जिन सबकी सब सोल को वैंग क्वांग अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर रहा था। यहाँ पर वॉन्गलिंग को भी अब समझ आ जाता है कि वो पॉइजन तो सिर्फ एक दिखावा था। असल में उस पॉइजन के पीछे इन लोगों ने ये टेक्निक छुपा कर रखी हुई थी, जिसे वॉन्गलिंग भी देख नहीं पाया। इसलिए वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस लिमुआन से कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारी और मेरी सोल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जब तक हम दोनों की सोल में ये लिंक है, हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मैं किसी भी कीमत में तुम्हारी सोल को खोने नहीं दूंगा। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग मिस लिमुआन की सोल को यहाँ से जाने देता है, मगर वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ मिस लिमुआन भी जाते जाते वॉन्गलिंग से कहती है कि वॉन्गलिंग, प्लीज अपना ख्याल रखना। अब चूंकि मिस लिमुआन की सोल को उसकी बॉडी से निकाल लिया गया था, तो वॉन्गलिंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो फौरन से अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालते हुए यहाँ मिस लिमुआन के आसपास से एक प्रोटेक्शन बैरियर क्रिएट कर चुका, जिसके बाद वॉन्गलिंग गुस्से से वैंग क्वांग का नाम लेकर इटर्नल नाइट मैजिक सिटी की तरफ रवाना हो जाता है। और यहाँ थोड़ी देर में वॉन्गलिंग इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के बाहर पहुंच गया था। दूसरी तरफ वैंग क्वांग भी इटर्नल नाइट मैजिक सिटी में वॉन्गलिंग का इंतजार कर रहा था, और उसने वॉन्गलिंग को जैसे ही सिटी के बाहर देखा, वो फौरन से एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए उसके सामने आ जाता है, जहाँ बाहर की तरफ आते हुए वैंग क्वांग वॉन्गलिंग
वांगलिंग से कह रहा था कि वांगलिंग, मैं यहाँ पर पिछले कई देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी। इस पर वांगलिंग गुस्से के साथ उसे देखते हुए कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर मिस ली मुआन की सोल कहाँ पर है। जो सुनकर तो वैंग क्वांग जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि क्या तुम ये जानना चाहते हो। और ये कहती वो तेजी से टेलीपोर्ट होकर फौरन से वांगलिंग के पीछे आकर उस पर एक लेजर बीम से हमला कर देता है। जो अटैक वैसे तो काफी सारा पावरफुल था और वैंग क्वांग को लग रहा था कि शायद वांगलिंग इस अटैक की वजह से काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होगा, लेकिन जैसे ही उस अटैक का धुआं हटा हम देखते हैं कि वांगलिंग को तो एक खरोच भी नहीं आई और वो काफी कूल तरीके से धीरे धीरे चलते उस धुएं से निकलकर बाहर आ जाता है। जो देखकर तो वैंग क्वांग भी शॉक हो गया और उससे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा दूसरी तरफ वांगलिंग को आ रहा था, जो कि गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए तेजी से वैंग क्वांग की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वैंग क्वांग भी रुकने वाला नहीं था और ये दोनों ही काफी तेजी के साथ एक दूसरे से टकराते रहे। इन दोनों की ये फाइट काफी ज्यादा तेज चल रही थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने वैंग क्वांग पर मुक्कों की बरसात करना शुरू कर दी थी और एक जोरदार पंच के साथ वो वैंग क्वांग को पीछे बिल्डिंग पर दे मारता है, जिसकी वजह से वैंग क्वांग के मुंह से खून भी निकल आया था। वो यहाँ पर अपने खून को साफ करते हुए अचानक से जंप करके हवा में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा, जिसे फेथ सीजिंग फॉर्मेशन कहते हैं। इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि वैंग क्वांग ने बिल्कुल अपने मास्टर की तरफ वही कॉइन वाली सोर्ड समन कर ली थी, जिसके इस्तेमाल करके वो वांगलिंग पर हमला करना चाहता था। दूसरी तरफ वांगलिंग ने भी फौरन से अपने वेनम ग्लिम फ्लाइंग सोर्ड को समन कर लिया था और वो इसका इस्तेमाल करते हुए उस कॉइन वाली सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर ऐसा करने के बाद वांगलिंग ने जब अपने वेनम ग्लिम फ्लाइंग सोर्ड को वापस बुलाने की कोशिश की तो वो फ्लाइंग सोर्ड वांगलिंग का ऑर्डर नहीं मान रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वैंग क्वांग ने उसके फ्लाइंग सोर्ड पर काबू कर लिया है, जो देखकर तो वांगलिंग थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ वैंग क्वांग मुस्कुराते हुए वांगलिंग से कहता है कि मैं वो पुराने वाला वैंग क्वांग नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे सामने जो वैंग क्वांग खड़ा है उसके अंदर उसके मास्टर की पावर है और सिर्फ उसी के मास्टर की पावर नहीं, बल्कि पिछले 6000 साल से इटर्नल लाइट मैजिक सिटी के जितने भी सिटी लॉर्ड थे उन सारे के सारे सिटी लॉर्ड्स की पावर मैंने उधार ले ली है। ये सब कुछ वांगलिंग इस फेथ सीजिंग फॉर्मेशन की वजह से मुमकिन हो पाया, क्योंकि 6000 साल से ये हमारी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी का खास राज रहा है। हर एक सिटी लॉर्ड मरने से पहले इसी फेथ सीजिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अपने सक्सेसर को अपनी सारी की सारी इनहेरिटेंस पास आउट कर देता है, चाहे वो उसकी मेमोरीज हो या फिर पावर या फिर मैजिकल ट्रेजर, हर एक चीज इस वक्त मेरे पास मौजूद है। ये फॉर्मेशन हमारे हाथ जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है और अब तो चूंकि इसके अंदर हमारी इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड की कैलकुलेशन इंटेंट डोमेन पावर भी मर्ज हो गई, तो अब इस फॉर्मेशन को ब्लड सैक्रिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ सोल्स का इस्तेमाल करते हुए मैं इस फॉर्मेशन को मेंटेन कर सकता हूँ। और चूंकि इस वक्त इस फॉर्मेशन के अंदर एक ऐसी सोल है जिसके साथ तुमने अपना सोल कनेक्शन बनाया हुआ है, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे मैजिकल ट्रेजर्स को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर अब वांगलिंग को समझ आ जाता है कि कैसे वैंग क्वांग ने मेरी फ्लाइंग सोर्ड को कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी वांगलिंग को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस वक्त मिस ली मुआन की सोल कहाँ पर मौजूद होगी। तभी अचानक दूसरी तरफ वैंग क्वांग यहाँ पर एक अटैक को रेडी करते हुए वांगलिंग से कहता है कि मेरे मास्टर ने ये बात पहले ही देख ली थी कि जब तुम लॉर्ड यू युन के साथ फाइट करोगे तो तुम मिस ली मुआन के साथ अपने सोल कनेक्शन को बना दोगे, ताकि तुम लॉर्ड यू युन के इल्यूजन में ना ट्रैप हो सको, और बाद में जब तुम्हें सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक के बारे में मालूम होगा तो तुम मिस ली मुआन के साथ अपने सोल कनेक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दोगे, जो कि तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और ये सब कहती है हम देखते हैं कि यहाँ पर वैंग क्वांग ने वांगलिंग को अपने दोनों स्पिरिचुअल हैंड में जकड़ने की कोशिश करी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग गुस्से के साथ खुद को स्पिरिचुअल हैंड से आजाद कराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस ली मुआन को मेरे खिलाफ इस फॉर्मेशन में कोर की तरह इस्तेमाल करने की, मैं तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करूंगा। और ये कहते हुए वांगलिंग ने अपने सेकंड फ्लाइंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वैंग क्वांग पर हमला करने की कोशिश करी, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैंग क्वांग ने वांगलिंग की सेकंड वेपन को भी आसानी से कंट्रोल कर लिया। साथ ही साथ वैंग क्वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे मास्टर का फ्यूचर देखने वाला स्किल वाकई में कमाल का था, उन्होंने अपनी मौत को देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मरते मरते ये परफेक्ट प्लान बनाया जिसका इस्तेमाल करते हुए तुम्हें भी जान से मारा जा सके और अब तुम अपनी किस्मत से भाग नहीं सकते। ये सब कहती है हम देखते हैं कि वैंग क्वांग ने वांगलिंग की फ्लाइंग सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर अटैक कर दिया। अपने फ्लाइंग सोर्ड को तेजी से खुद की तरफ बढ़ता हुआ देखकर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फौरन से अपने फॉरबिडन स्पेयर को बाहर की तरफ निकाल लिया और वो इसी का इस्तेमाल करते हुए अपने फ्लाइंग सोर्ड से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग फौरन से अपनी डिवोरिंग सोल्स को समन करने लगता है ताकि वो इनका इस्तेमाल करते हुए वैंग क्वांग पर हमला कर सके, मगर हम देखते हैं कि वैंग क्वांग यहाँ पर वांगलिंग की डिवोरिंग सोल्स पर भी कंट्रोल कर पा रहा था। वो उन्हें ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इस बात को शो कर रहा था कि वो अब वैंग क्वांग के कंट्रोल
कंट्रोल में आ चुके हैं और वैंक्वांग ने उन्हीं डिवोरिंग सोल्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर वापस से हमला कर दिया, जो देखकर वांगलिंग अपने डिवोरिंग सोल्स को एब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, मगर वो सिर्फ इनमें से आधों को ही कंट्रोल कर पाया क्योंकि बाकी के आधों को यह वैंक्वांग कंट्रोल करते हुए अपने पास बुला लेता है और साथ ही साथ वो वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रहा था कि अब से तुम्हारी जिंदगी मेरी है, तुम्हें जो कुछ भी बिलोंग करता था वो सब अब मेरा है, मैं तुमसे हर एक चीज छीन लूंगा। यहाँ पर वांगलिंग वैंक्वांग को अपने सोल डिवोरिंग पावर इस्तेमाल करते हुए देखकर काफी सारा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि अगर वांगलिंग के ट्रेजर्स को कंट्रोल किया जा रहा है तो वो अलग बात, लेकिन सोल डिवोरिंग पावर तो वांगलिंग की एबिलिटी थी और इससे कैसे चुरा लिया गया। जिस पर वैंक्वांग वांगलिंग से कहता है कि शायद तुम समझे नहीं, सोल कनेक्शन की वजह से तुम्हारी किस्मत भी अब मेरी हो चुकी है, इसलिए अब तुम्हारी हर एक चीज पर मेरा हक है। तुम मेरी इटर्नल लाइट मैजिक सिटी को लेवल 5 की कंट्री बनने के रास्ते में सिर्फ एक रुकावट आ रहे थे, जो कि अब एक मामूली सा कंकर बनकर मेरे पैरों के नीचे कुचला जाएगा। ये कहते हुए वैंक्वांग ने उन्हीं डिवोरिंग सोल्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करी, जिन्हें ब्लॉक करने के लिए वांगलिंग भी दूसरी तरफ फौरन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर निकाल लेता है, मगर जब वांगलिंग फॉरबिडन फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन डिवोरिंग सोल्स को ब्लॉक कर रहा था तो हम देखते हैं कि तभी अचानक वैंक्वांग ने वांगलिंग के फॉरबिडन फ्लैग को भी अपनी तरफ खींच लिया और साथ ही साथ वो वांगलिंग पर हंसते हुए कह रहा था कि बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है अपनी हर एक चीज को खोता हुआ महसूस करके। अब तो वांगलिंग बस तुम्हें सिर्फ मरने की ही ख्वाहिश करनी चाहिए। ये सब कहती ही वैंक्वांग उसी फॉरबिडन फ्लैग की पावर का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर अटैक कर चुका, जिससे वांगलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और इस तकलीफ को डबल करने के लिए हम देखते हैं कि वैंक्वांग ने फौरन से वांगलिंग के फॉरबिडन स्फीयर को भी बाहर निकाल लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वांगलिंग पर हमला कर देता है। ये अटैक वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक था, जिसे टकराकर वांगलिंग तेजी से जमीन से जा लगा और वो खुद से कहता है तो इसका मतलब कि ये सब कुछ पहले से ही देख लिया गया है, फ्यूचर में क्या होना था पहले ही इटर्नल लाइट डीमन लॉर्ड देख चुका था और उसने उसी हिसाब से प्लान किया है। अगर यही बात है फिर तो सिर्फ एक ही चीज है जो कि मैं कर सकता हूँ। ये कहती वांगलिंग ने फौरन से वहां पर अपने वुड कार्विंग स्टैचूज को बाहर निकाल लिया, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट करने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ वैंक्वांग काफी आसानी से उन वुड कार्विंग स्टैचूज को भी कंट्रोल करके अपने पास ले आता है, जिन्हें पाकर वो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन चूंकि उनके साथ वांगलिंग की कॉन्शियसनेस भी जुड़ी हुई थी तो इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन से यहाँ वैंक्वांग की सोल सी के अंदर जानकर देखने लगा, जहां पर उसे मिस लिमुआन की सोल दिख गई, मगर वांगलिंग कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वैंक्वांग ने अपने प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगलिंग को पीछे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पर वांगलिंग परेशान होते हुए कह रहा था कि लिमुआन, उसने तुम्हें इस फॉर्मेशन की कोर की तरह इस्तेमाल किया, वो सब कुछ तो मुझसे छीन सकता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे एक दूसरे के साथ गुजारे हुए लम्हों और मेमोरीज को वो हमसे नहीं छीन सकता। ये कहती वांगलिंग गुस्सा होकर फौरन से अपनी थंडर एनर्जी एक्टिवेट करके तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ वैंक्वांग पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिनमें से हर एक अटैक को पहले से वैंक्वांग प्रेडिक्ट कर चुका था, इसलिए उनमें से हर एक अटैक को डॉज करना वैंक्वांग के लिए जरा सा भी डिफिकल्ट नहीं था और वो वांगलिंग का भी मजाक उड़ा नहीं लगा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वैंक्वांग पर हमला कर दिया, जिससे हिट होकर वैंक्वांग को थोड़ी सी चोट तो लग गई थी, लेकिन वो खुश होते हुए कहता है कि अब ये डेथ स्पेल भी मेरा हुआ और ये कहते ही वैंक्वांग ने वांगलिंग की डेथ स्पेल का इस्तेमाल करते हुए फौरन से वांगलिंग पर अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें डॉज करना वांगलिंग के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इसी तरह भागते भागते अचानक हम देखते हैं कि वांगलिंग के पैरों के नीचे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन हो गया, जिसके अंदर वांगलिंग गिर जाता है और गिरते गिरते वैंक्वांग वांगलिंग से कह रहा था कि वांगलिंग, क्या तुम सोच भी सकते हो कि 6000 साल से जितने भी मेरे एंसेस्टर्स थे उनके पास आखिर किस तरह की डोमेन हुआ करते होंगे। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंक्वांग ने सबसे पहले लॉस्ट इंटेंट डोमेन को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कि वांगलिंग पूरी तरीके से खो चुका है। वांगलिंग अलग अलग रियलिटी में गिरता जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वैंक्वांग ने फौरन से ओशियन इंटेंट डोमेन को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग की चारों तरफ पानी ही पानी आ जाता है, जिसमें वांगलिंग को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से वांगलिंग ने खुद के पीछे कुछ महसूस किया, इससे पहले कि वांगलिंग उस पर अटैक करने के लिए खुद को तैयार कर पाता। तभी अचानक वांगलिंग को देखने को मिलता है कि वो तो एक बहुत बड़ी शार्क है, जो कि फौरन से वांगलिंग को निकल गई। इसके बाद तीसरी कर्स सोल इंटेंट डोमेन एक्टिवेट हो जाती है। इस डोमेन के अंदर कई सारी कर्स सोल थी, जिन्होंने चारों तरफ से वांगलिंग को घेर लिया और वो वांगलिंग को जकड़ना चाहती थी। वांगलिंग भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, और ये कहते साथ ही वांगलिंग फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर एक्टिवेट कर चुका, जो कि इन सब में से ज्यादा खतरनाक थी, और इसी वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग उन डोमेन से आजाद हो गया। मगर दूसरी तरफ वैंक्वांग वांगलिंग के लाइफ एंड डेथ डोमेन को भी फौरन से उससे छीन लेता है, जिसे छीनने के बाद वो वांगलिंग की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कह रहा था कि अब तो तुम्हारे पास ये डोमेन भी नहीं रही। ये सब कहते हुए वैंक्वांग ने फौरन से वांगलिंग की ही लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसका इस्तेमाल वो वांगलिंग के खिलाफ करने वाला था। और वो मुस्कुराते हुए वांगलिंग से कह रहा था कि वांगलिंग, क्या तुमने ये कभी सोचा था कि खुद की ही डोमेन के हाथों मरकर कैसा फील होता है? और ये कहती हम देखते हैं कि उसने फौरन से वांगलिंग पर हमला कर दिया, मगर वांगलिंग तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन उस अटैक से बच जाता
जाता है, मगर यहाँ बचते हुए हम देखते हैं कि उसका स्टोरेज बैग नीचे गिर गया, जिसे वैंक्वांग उठा लेता है और अब ये भी वैंक्वांग का हो चुका। वोंगलिंग के पास उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी और सिवाय कुछ पावर्स के अलावा ज्यादा चीजें नहीं बची थी, मगर फिर भी वो गुस्सा होते हुए वैंक्वांग से टकराने के लिए फर्नेस से मुक्का बनाकर तीसरी सोर्स की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वैंक्वांग भी अपने साथियों की एनर्जी इकट्ठा करके फर्नेस से इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की शैडो खुद के पीछे समन कर लेता है। इसकी वजह से उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। जब हवा में इन दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकराए तो हम देखते हैं कि वैंक्वांग काफी आसानी से वोंगलिंग को ओवर शैडो कर देता है और इसी अटैक के कारण वोंगलिंग टकराता और फर्नेस पीछे जमीन से जा लगा। वोंगलिंग इस वक्त बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी वो जिंदा था। जो सब देखकर वैंक्वांग मुस्कुराते हुए कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारे पास एंशिएंट गॉड बॉडी है, इसी वजह से तुम इतने खतरनाक अटैक को भी झेल पाए, वरना अब तक तुम्हारी मौत हो चुकी होती। मगर अब और ज्यादा मैं ये तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। जो कहती वैंक्वांग फर्नेस से वोंगलिंग को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे हम देखते हैं कि वैंक्वांग ने जबरदस्ती एंशिएंट गॉड की बॉडी लेना शुरू कर दी थी और इसी वजह से वोंगलिंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जबकि वैंक्वांग खुश होते हुए कह रहा था कि अब तुम्हारी ये एंशिएंट गॉड बॉडी भी मेरी हुई, तुम्हारी प्राइमरी सोल पहले ही सीवियरली इंजर्ड हो चुकी है, साथ ही साथ तुम्हारी हड्डियां भी बुरी तरीके से टूट चुकी, बिना एंशिएंट गॉड बॉडी के तुम कुछ भी नहीं हो। वैंक्वांग जब ये सब कहते हुए खुश हो ही रहा था, तभी अचानक वोंगलिंग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि यही तुम्हारे पास सही मौका है, फौरन से उसकी कोर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दो। यहाँ पर वोंगलिंग की ये कहती सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वैंक्वांग के सोल सी के अंदर आ गया, जहाँ पर हम लोग वोंगलिंग की मेन बॉडी को देखते हैं और वो तेजी से नीचे की तरफ मौजूद मिस लिमुआन की तरफ बढ़ती जा रही थी। मगर यहाँ पर वैंक्वांग के सारे एंसेस्टर्स की सोल्स भी तो मौजूद थी, जो कि फौरन से वोंगलिंग की मेन बॉडी पर अटैक कर देते हैं। मगर एंशिएंट गॉड मेन बॉडी ने वक्त रहती खुद को उन अटैक से बचा लिया था। यहाँ पर वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड मेन बॉडी को देखकर तो इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड हैरान हो जाता है और वो वोंगलिंग को देखते हुए कह रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे। असल में ये वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी की कॉन्शियसनेस है, जबकि एंशिएंट बॉडी को तो पहले से ही वैंक्यू अब्सॉर्ब कर चुका है। तो इसलिए वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी कॉन्शियसनेस यहाँ पर इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड से कह रही थी कि तुम्हारा प्लान वैसे तो काफी ज्यादा कमाल का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट करके वैंक्वांग को खुद से दूर दिखेल दिया। साथ ही साथ वो वैंक्वांग से कहता है कि तुम्हारे इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड को बाकी के सब कुछ तो मालूम था, लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। तुमने ईगो में आकर वार गॉड हाल की डिवाइन ताओइज्म टेक्निक को नहीं पढ़ा और उसके बारे में नहीं समझा। इसी वजह से वैंक्वांग तुम इस बात को नहीं समझ पाए। तुम्हें लग रहा था कि मेरी एंशिएंट गॉड बॉडी एक पपेट है जिसे मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सही नहीं। बेशक हम दोनों के पास एक सोल है, लेकिन हम दोनों के पास अलग अलग डिवाइन कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम दोनों अपने अपने लिए फैसला कर सकते हैं। और चूंकि वैंक्वांग ने बिना सोचे समझे वोंगलिंग से उसकी एंशिएंट गॉड बॉडी छीन ली, तो इसकी वजह से वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी की कॉन्शियसनेस भी उसकी सोल सी के अंदर इंटर हो चुकी है, जो कि अंदर की तरफ मौजूद वैंक्वांग के एंसेस्टर्स की सोल के साथ फाइट करते उन पर अटैक्स कर रहा था। इस वजह से वैंक्वांग को तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वोंगलिंग यहाँ पर वैंक्वांग से कह रहा था कि तुम्हें मालूम नहीं था, मगर उस डिवाइन ताओइज्म टेक्निक की वजह से हम दोनों अलग अलग दो एग्जिस्टेंस बन चुके हैं। यानी कि अगर तुम सोचना शुरू करो तो हम दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों कंबाइन होकर एक भी हो सकते हैं। बाहर की तरफ जब वोंगलिंग ये सब कह रहा था, तो अंदर की तरफ हम देखते हैं कि एंशिएंट गॉड बॉडी की कॉन्शियसनेस से यहाँ पर कई सारे एंसेस्टर्स की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। साथ ही साथ वो इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की सोल पर भी अटैक करते उसे फर्नेस से हिट करके नीचे की तरफ गिरा देता है। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि बाकी के सारे एंसेस्टर्स से मिलकर वहां पर एक फॉर्मेशन बनाते हुए यह एंशिएंट गॉड मेन बॉडी को जकड़ने की कोशिश करी, जहां वो अपने क्लॉ टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। मगर एंशिएंट गॉड मेन बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने उसी की सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर इस एंसेस्टर की सोल को इस तरह से तबाह होता हुआ देखकर बाकियों को अंदाजा हो गया था कि हम इस कॉन्शियसनेस को इस तरह डायरेक्टली नहीं हरा पाएंगे। इसलिए उन सब लोगों ने मिलकर फॉरेंसिक कंसीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया ताकि चारों तरफ धुआं हो जाए और वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड मेन बॉडी की कॉन्शियसनेस को हम लोग दिखाई ना दे। अगर हम उसे दिखाई नहीं देंगे तो वो हम पर हमला भी नहीं कर पाएगा। यहाँ पर इन लोगों का ये प्लान काम करता हुआ दिखाई दे रहा था। चूंकि एंशिएंट गॉड बॉडी उस कंसीलिंग फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो चुकी थी, तो वो बाहर की तरफ मौजूद उन सोल्स को नहीं देख पा रही। इसी वजह से बाहर की तरफ मौजूद वैंक्वांग भी वोंगलिंग से कह रहा था कि अब क्या तुमने पहले ही अपनी एंशिएंट गॉड बॉडी को खो दिया है। अगर उसकी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर मौजूद है, तब भी इससे ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला, बस सिर्फ मुझे उसे रिफाइन करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सोल सी के अंदर एंशिएंट गॉड बॉडी को कई सारे पिलर्स ने चारों तरफ से घेर लिया, जिस पिलर फॉर्मेशन को तो मिस लिमुआन पहचान लेती है और वो इसके बारे में वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी से कहती है कि ये तो 64 फॉर्मेशन है, जिसके बारे में मैंने टियानियो केव में पढ़ा था। इसके टोटल 4 कोर पॉइंट्स है। अगर तुमने उन 4 कोर पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये फॉर्मेशन भी टूट जाएगी। जो सुनकर वोंगलिंग की एंशिएंट गॉड मेन बॉडी यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार होते हुए
हुए कहती है फिर मुझे उन कोर पॉइंट्स के बारे में बताओ। ये सुनकर मिस लीमुआन अपनी उंगलियों पर गिनती करके कैलकुलेशन करते हुए यहाँ पर एंशिएंट गॉड मेन बॉडी को बता पा रही थी कि उन कोर फॉर्मेशन पॉइंट्स की लोकेशन कहाँ पर होगी और जहाँ जहाँ मिस लीमुआन बता रही थी एंशिएंट गॉड मेन बॉडी भी उसी तरफ मूव करने लगी, जहाँ रास्ते में उसके चाहे जो भी एंसेस्ट्रल सोल आती वो उसे डिस्ट्रॉय करते उसी फॉर्मेशन कोर पॉइंट की तरफ बढ़ जाता। यहाँ पर इसी तरह करते करते वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्स के साथ फाइट करते हुए बारी बारी करके उनमें से 3 कोर फॉर्मेशन पॉइंट्स को डिस्ट्रॉय भी कर देती है। अब इसी तरह करते करते बस सिर्फ आखिरी कोर फॉर्मेशन पॉइंट की बारी थी, जिसके बारे में इससे पहले कि मिस लीमुआन कैलकुलेट कर पाती, तभी अचानक हम देखते हैं कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने गुस्से से उस पर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया और वो गुस्सा होते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, रिवर्सल फॉर्मेशन। और ये कहते साथ ही वो खुद ही उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करते हुए सारी की सारी एनर्जी अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है ताकि वो खुद को ताकतवर कर सके। और ऐसा करने के बाद वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी पर हमला करने लगा, मगर वॉन्गलिंग तेजी से उसके अटैक को डॉज करने के लिए गायब होकर टेलीपोर्ट होते उसके पीछे आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने उस पर पंचेस की बरसात करना शुरू कर दी थी और एक पावरफुल पंच के साथ वॉन्गलिंग उसे हिट करते हुए फौरन से जमीन पर दे मारता है। मगर इससे पहले कि वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी धीरे धीरे से यहाँ उसके पास आकर उसे खत्म कर पाती, तभी अचानक मिस लीमुआन ने महसूस कर लिया और वो उसे आवाज देते हुए कहती है कि दूर हटो, क्योंकि तभी अचानक हम देखते हैं कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने वहां पर काफी पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर ली, जहां पर हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक क्लॉ निकलते हुए यहाँ मिस लीमुआन को जकड़ लेता है। मगर वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी वक्त रहती जम करके पीछे की तरफ आ चुकी थी और वो यहाँ पर मिस लीमुआन को इस तरह से जकड़ा हुआ देखकर ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहता है कि लीमुआन, जबकि दूसरी तरफ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड भी जोर जोर से इवल्स की तरह हंसने लगा। उसे अंदाजा हो चुका था कि मैं हारने वाला हूँ, इसलिए वो अपनी कोइंस का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ी डिवाइस सोर्ड को वहां पर समन कर लेता है। साथ ही सर वो हंसते हुए कह रहा था कि मैं खुद ही तुम्हारे लिए इस फॉर्मेशन के कोर सोल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बेशक मैं मारा जाऊंगा लेकिन तुम भी मेरे साथ मरोगे। जो कहती वो फौरन से अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस लीमुआन पर हमला कर देता है और मिस लीमुआन को बचाने के लिए एंशिएंट गॉड बॉडी तेजी से उसके सामने आ जाती है, जहां पर वॉन्गलिंग ने अपनी सारी की सारी एनर्जी अपने पंच में इकट्ठा कर ली थी और वो इसी पंच का इस्तेमाल करते हुए तेजी से उस डिवाइन सोर्ड से जाकर टकरा जाता है। एक तरफ से इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड ने अपनी पूरी चाल लगा दी थी और एक तरफ से वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी अपनी पूरी चाल लगा देती है और आखिरकार हम देखते हैं कि इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की वो डिवाइन सोर्ड तबाह हो गई, जिसके डिस्ट्रॉय होते ही हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड बॉडी भी तेजी से मूव करते हुए फौरन से यहाँ अपना हाथ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की छाती में गुंसा देती है, जहां पर डीमन लॉर्ड कह रहा था कि इटर्नल नाइट मैजिक सिटी को लेवल 6 कंट्री बनाने के लिए हम लोगों ने 6000 साल मेहनत करी, मैं तुम्हें इस तरह से इटर्नल नाइट मैजिक सिटी को तबाह करने नहीं दे सकता। जो सुनकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि इटर्नल नाइट मैजिक सिटी के राइज या फिर फॉल होने से आखिर मेरा क्या लेना देना, ये सब तुम लोगों ने खुद शुरू किया है, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ये सब कहती हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने आखिरकार यहाँ इटर्नल नाइट डीमन लॉर्ड की सोल को भी तबाह कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर बिछी हुई 10,000 सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी और मिस लीमुआन पूरी तरीके से आजाद हो गई। जहां मिस लीमुआन के आजाद होने के बाद वॉन्गलिंग की एंशिएंट गॉड मेन बॉडी की कॉन्शियसनेस और मिस लीमुआन दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगी, मगर चूंकि अब काम पूरा हो चुका था और मिस लीमुआन भी यहाँ पर वैंक्वांग के कब्जे में नहीं रही, तो इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग दोबारा से अपनी एंशिएंट गॉड की पावर को आसानी से छीन लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी फ्यूजन गॉड फॉर्म में वापस आ गया। ये देखकर वैंक्वांग सरप्राइज होते हुए कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये कहते हुए वो बुकलाकर लगातार वॉन्गलिंग पर अटैक कर रहा था, जिन अटैक्स को वॉन्गलिंग काफी कूल तरीके से हाथ से पकड़कर साइड पर झड़क रहा था। साथ ही साथ वैंक्वांग बुकलाते हुए कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक डिवाइन ताओइज्म टेक्निक को नहीं पढ़ा और ये एक छोटी सी गलती है, क्या सिर्फ एक छोटी सी गलती के लिए मेरा पूरा के पूरा प्लान तबाह हो जाएगा? मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं तो कामयाबी से सिर्फ एक कदम दूर था। यहाँ पर वैंक्वांग अब इसी तरह की बकवास कर रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग तेजी से मूव करते हुए यहाँ फाइनल अटैक के साथ वैंक्वांग को पकड़कर जमीन पर देते हुए उसकी कहानी वहीं पर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। यहाँ पर वैंक्वांग को जान से मारने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर लगी हुई 10,000 सोल फेथ सीजिंग फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से इस मौके पर यहाँ जितनी भी सोल्स थी वो सारी की सारी आजाद होकर वापस से अपनी बॉडीज की तरफ लौटने लगी। इवन की मिस लीमुआन की सोल भी बाहर की तरफ आ जाती है, जिसे वॉन्गलिंग तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से गोन में पकड़ चुका और ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। अब चूंकि यहाँ पर इन लोगों का काम खत्म हो चुका था, तो वॉन्गलिंग मिस लीमुआन की सोल को लेकर वापस से घर लौट गया। नेक्स्ट सीन हम लोगों को यूनटियान सेक्ट का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस लीमुआन बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। तभी अचानक वॉन्गलिंग भी यहाँ पर मिस लीमुआन के पास आ जाता है और वो मिस लीमुआन को चीयर अप करते हुए कहता है कि मुझे जानने को मिला कि तुम अपने कोर को नहीं बना पाई, लेकिन दिल छोटा मत करना, तुम एक बार ही नाकाम हुई हो, लेकिन अगली बार मुझे पूरा यकीन है कि तुम जरूर कामयाब होगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सीक्रेट टूल्स जोड़े हैं जिन्हें तुम यूनटियान सेक्ट की पिल
के साथ इस्तेमाल करते हुए खुद को कामयाब कर सकती हो। मिस लीमुआन भी वांगलिंग की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है कि वांगलिंग, तुम तो बिला वजह ही फिक्र कर रही हो, इतना भी ज्यादा फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार मैं जरूर कामयाब होगी, तुम बिना किसी फिक्र के अपने कल्टीवेशन के रास्ते पर जा सकते हो। जो सुनकर वांगलिंग थोड़ा सा उदास हो गया, उससे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो खड़े होकर मिस लीमुआन से कहता है कि मैं जल्दी वापस जरूर आऊंगा। इस पर मिस लीमुआन कहती है कि उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ कि कल्टीवेशन का रास्ता काफी ज्यादा लंबा है, ये वो मंजिल है जो कि एक ही रात में हासिल नहीं की जा सकती, मगर चाहे ये रास्ता जितना भी लंबा क्यों ना हो, मैं इस रास्ते में हमेशा वांगलिंग तुम्हारा साथ दूंगी। ये कहती मिस लीमुआन यहाँ पर वांगलिंग का हाथ पकड़ लेती है। ये दोनों ही प्यार से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वांगलिंग को मिस लीमुआन पर काफी सारा प्यार आ रहा था और वो उसे हाथ से पकड़ते हुए फौरन हग कर चुका। मिस लीमुआन को भी वांगलिंग के गले लगकर काफी सारा सुकून महसूस हो रहा था और इसी प्यारे से मूवमेंट के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि इसके बाद वांगलिंग दोबारा से अपनी कल्टीवेशन के सफर पर निकलते हुए इमोर्टल रेल्म चला गया था, जहाँ पर क्या कुछ हुआ वो सब कुछ तो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम होगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये मूवी जरा से भी अच्छी लगी और मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।